नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सेल के अंदर। वो है टेबल। जी हां, टेबल का यूज किस तरह से करना है एक्सेल के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और आपको दिख रहा है यहां पे मेरे कॉलम हेडिंग की जगह ये टाइटल आ रही है और ये टेबल की मदद से होता है। ये काफी आसान है और शायद आप लोगों को आता भी होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे ये 72 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, और मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसका आंसर, मतलब मैंने ड्रैग नहीं किया फिर भी सबका आंसर आ गया है। जी हाँ, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे स्मार्ट है जिनको टेबल किस तरह से कन्वर्ट करना रहता है, या टेबल के बहुत सारे और भी ऑप्शंस रहते हैं जो कि डिजाइन टैब में यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो आज मैं आपको टेबल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अगर आप नहीं जानते हो तो ये वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको डेटा, यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल, ईयर, ब्रांड, वीक, मंथ, इस तरह से कॉलम है मेरे। क्वांटिटी, रेट भी है और मैं टोटल भी निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिक अगर कैलकुलेशन होना चाहिए, मतलब पहला रो का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो सभी के लिए आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहले सेल के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे इसे ड्रैग करना पड़ता है। जी हाँ, इस तरह से ड्रैग करना पड़ेगा तब जाके आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इसके लिए हम करेंगे कैसे। चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए। इंसर्ट में जाइए, जो कि मैंने पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया कि टेबल आप यहां से ले सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको टेबल डिटेल में बताने वाला हूं। तो टेबल मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं। तो टेबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि रेंज सिलेक्टेड है, जिसमें क्रिएट टेबल। हालांकि मेरी रेंज अभी इतनी है इसलिए मैंने इतना ही ले लिया। और माय टेबल हैज अ हेडर्स, ये भी पुट करना है क्योंकि हमारे टेबल को हेडर भी है। तो ओके करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है प्री डिफाइंड टेबल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। तो ये टेबल कन्वर्जन का क्या बेनिफिट है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए। अगर आप इस टेबल में से कोई भी कैलकुलेशन पहले सेल में कर लेते हैं, टॉप में एंटर करते हैं, तो बाकी सेल में वही कैलकुलेशन एज इट इज फॉलो हो जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको बार बार ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है कि आप स्क्रॉल करोगे तो ऊपर हेडिंग में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एबीसीडी आ रहा था वहां पे उस कॉलम को आपको फ्रीज पेंस करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो ये फ्रीज पेंस की तरह ही काम कर रहा है टेबल। और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते ही दिखाई देगा हेडिंग्स ऊपर एज इट इज दिखाई दे रही है। मैं स्क्रॉल करूंगा तो आगे मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि यहाँ पे डिजाइन टैब आता है, जो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिजाइन टैब, जिसमें आप यहाँ पे देखिए टेबल के स्टाइल ऑप्शन है और टेबल के स्टाइल्स भी है। तो मैं पहले स्टाइल्स दिखा देता हूँ आपको। ये अलग अलग कलर में आप यहाँ पे स्टाइल्स दे सकते हैं। तो बस क्लिक करना है, बाकी कुछ करना है ही नहीं इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रो। जी हाँ, टोटल रो अगर ऐड करते तो आपको दिखाई दे रहा है टोटल रो नीचे ऐड हो रहा है और उसकी टोटल भी यहाँ पे आ चुकी है लास्ट कॉलम की। आप यहाँ पे टोटल रो को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट कॉलम आपको अलग सा शो करना है, हाईलाइट करना है लास्ट कॉलम, या फर्स्ट कॉलम आपको हाईलाइट करना है तो आप फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम इस तरह से यहाँ पे टेबल में से हाईलाइट कर सकते हैं। टेबल में जो कि फिल्टर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, ये बटन आपको नहीं चाहिए फिल्टर का तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। और फिल्टर का काम क्या होता है आपको पता ही है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, फिल्टर तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। बैंड रोज देखिए क्या होता है। बैंड रोज यानी कि ये डिजाइन इस तरह से आ रहा है, दिखाई दे रहा है, एक डार्क रो एक लाइट रो। ये बैंड रोज हटा के बैंड कॉलम्स में करता हो तो आपको इफेक्ट तुरंत दिखाई देता है। तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डिजाइन डायरेक्टली आपके सामने आ रहा है। अगर आप हेडर रो रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडर रो भी हाइड हो जाता है। फिलहाल हेडर रो चाहिए हमें, तभी पता चलेगा हमें यहाँ पे कैसे। और हेडर रो का बेनिफिट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको फ्रीज पेंस लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर हेडिंग में दिखाई देता है। एबीसीडी की जगह आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। तो टेबल के बेनिफिट है, साथ ही में टेबल में और भी बेनिफिट है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, आप टेबल में स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे स्लाइसर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। मैं जरा जूम करके बता देता हूं। और यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद आप कौन से कॉलम के लिए स्लाइसर, मतलब स्लाइसर एक फिल्टर की तरह काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने वैसे भी स्लाइसर इंसर्ट करना बता दिया बहुत सारी वीडियो में, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ। स्टेट वाइज स्लाइसर चाहिए, रीजन वाइज चाहिए, कॉलम वाइज, मंथ वाइज चाहिए, जो भी आपको कॉलम वाइज, मतलब कौन सा कॉलम वाइज स्लाइसर चाहिए तो वो ले सकते हैं आप यहाँ से। तो मैं यहाँ पे स्लाइसर ले रहा हूँ सपोज स्टेट वाइज। तो मेरे पास बहुत सारे स्टेट्स है, तो यहाँ पे आ रहे स्टेट सभी के सभी आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश का रिकॉर्ड, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, जो स्टेट मेरे पास रिकॉर्ड है, इतने स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे क्लियर फिल्टर। तो ये स्लाइसर का काम है कि आप यहाँ पे स्लाइसर को की जरिए डेटा में फिल्टर लगा सकते हो। टेबल इंसर्ट है तो स्लाइसर आ ही जाता है। और ये मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया है आपको कि स्लाइसर से यहाँ से स्लाइसर आपको नहीं पता रहेगा तो ये राइट साइड में आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये कॉलम्स जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कॉलम्स यहाँ पे बढ़ा सकते हो और स्लाइसर इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल भी
कर सकते हैं। मैं इसे हॉरिजॉन्टली इस तरह से बढ़ाना चाहता हूं तो आप यहां से ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो डेटा फिल्टर होके आपको दिखाई देता है। स्लाइसर नथिंग बट फिल्टर होता है। कंट्रोल बटन प्रेस करके आप एक साथ दो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि डेटा यहाँ पे दिखाई देता है आपको। आप अलग अलग स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं, एक साथ 2-3 स्लाइसर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और वो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन है। इसमें स्लाइसर एक फिल्टर का काम करता है, ये आपको समझ में आएगा। इसमें से आप जितने चाहिए उतने स्लाइसर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट भी ऑप्शंस ले सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट के लिए मैं एक काम कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो कस्टमर है, सपोज ये लकी कस्टमर नेम लकी टेक्सटाइल, ये मैं नीचे भी लेता हूँ और ये डुप्लीकेट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है लकी टेक्सटाइल की 2 एंट्रीज है, बाकी सब यूनिक कस्टमर्स है। तो मैं चाहता हूँ कि ये डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे डिलीट कर दूँ कस्टमर नेम वाइज। तो कस्टमर नेम वाइज डुप्लीकेट एंट्री अगर डिलीट करना है तो मैं करूंगा क्या, मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखना है आपको कस्टमर नेम वाइज डुप्लीकेट करना है तो ये अनसिलेक्ट ऑल करना है। जी हाँ, ये अनसिलेक्ट ऑल कर दीजिएगा, भूलेगा नहीं। अनसिलेक्ट ऑल के बाद यहाँ पे कस्टमर नेम लीजिए और ओके कीजिए। आपको अभी दिखाई देगा कि एक डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड हो चुकी है, उसको पूरा एंटायर रो डिलीट किया है एंड 13 यूनिक वैल्यूज रिमेन। यस, ये इस तरह से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करता है। फिलहाल आप अगर इसमें से रिमूव करना चाहते हो तो इसमें से भी कर सकते हैं। तो आपको समझ लेना है वो रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पे काम कैसे करता है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इस टेबल में और भी डेटा अगर आपको ऐड करना है, बाद में इतना ही टेबल है तो आप यहाँ पे कॉलम का नाम लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जी हाँ, आप यहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं। सपोज ABC कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाता है। आप चाहिए तो उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। आपको रिसाइज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। रिसाइज के लिए ऑप्शन यहाँ पे ये डिजाइन के अंदर रिसाइज टेबल, और रिसाइज टेबल में आप एक्स्ट्रा टेबल मतलब यहाँ पे रोज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे रोज इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसाइज टेबल का काम क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। या फिर आप एक रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वैसे भी ऐड हो जाता है। समराइज विद द पाइवट टेबल, यानी कि इस टेबल का आप पाइवट टेबल में डायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते हैं। जी हाँ, न्यू वर्कशीट ओके, यहाँ पे आपको पाइवट टेबल मिल जाएगा और पाइवट टेबल यहाँ पे आप बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं इसका। और इजीली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये रिकॉर्ड यहाँ पे पुल होते जाएगा, आपको सिटी वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पाइवट टेबल आप इस टेबल के ऊपर तुरंत बना सकते हैं, जो कि डिजाइन में पाइवट टेबल ऑप्शन से यहाँ पे दिया गया है उसके लिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको इस डेटा को अगर कोई वेबसाइट पे वगैरह एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए लिंक दिया है दोस्तों, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश कर सकते हैं अगर आप डेटा कहाँ से इन कर रहे हो, मतलब इसको लिंक किया गया है या कहीं से पुल हो चुका है तो वो डेटा यहाँ पे है और उसका टेबल में आपने कन्वर्ज किया है, तो वहाँ पे डेटा कुछ एडिट होने के बाद यहाँ पे भी एडिट होना चाहिए। रिफ्रेश मतलब किसी और वर्कबुक के साथ इसका लिंक है तो आप यहाँ से रिफ्रेश ऑल करेंगे तो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। और उसी के लिए यहाँ पे दिया है आपको ओपन इन ब्राउजर प्रॉपर्टीज भी दिया है, ये ब्राउजर के अंदर डेटा ओपन करने के लिए। फिलहाल ये तो यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं, किसी के साथ लिंक नहीं डेटा। लेकिन आपको ये ऑप्शन तो पूरे समझ में आए होंगे कि किस तरह से यूज करने, पूरे के पूरे ऑप्शन मैंने यहाँ पे बता दिए। कन्वर्ट टू रेंज आप देख सकते हैं। फाइनली अगर इस टेबल को आपको कन्वर्ट करना है रेंज के अंदर, मतलब ये टेबल तो ऑलरेडी है तो अभी टेबल को हटाना है, कन्वर्ट टू रेंज यस। तो आपको दिख रहा है ये अभी डिजाइन तो नहीं हटेगा, इसको तो आपको रिमूव फॉर्मेटिंग करना होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग करना होगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स कर सकते हैं आप। लेकिन टेबल कन्वर्ट करना कैसे, टेबल हट गया है अभी, ये टेबल फिर से कन्वर्ट करना है तो इंसर्ट टेबल आप कर सकते हैं। तो टेबल कन्वर्ट कैसे करना है और टेबल को डिजाइन में से कौन कौन से ऑप्शन कैसे अप्लाई करना है, कन्वर्ट टू रेंज कैसे करना है, स्लाइसर क्या होता है, ये सभी चीज़ों का नॉलेज मैंने दे दिया इस वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप करेंगे वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिया है उस पर क्लिक और आप करेंगे मुझे कमेंट। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग एक्सेल के वीडियो के अंदर। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एमआईएस, एक्सेल VBA एंड ऑटोकैड एंड बहुत कुछ है मेरे चैनल पे। मैं अभी ये सब एक साथ नहीं बता पाऊंगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए मेरे चैनल से बहुत कुछ। तो चलो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।